नमस्कार बच्चों, आप हिंदी पाठ्य पुस्तक पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। बच्चों, आपको हिंदी पाठ्य पुस्तक में असेसमेंट 1 में पाठ 1 सूरज, पाठ 2 मीठू और कौरा, पाठ 3 खिलौनों की सभा, पाठ 4 इब्न बतूता, ये सभी चैप्टर पढ़ाए गए। बच्चों, आपको करना क्या है, अब हम शुरू करने जा रहे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे असेसमेंट 2। असेसमेंट 2 में आपका पहला चैप्टर है गटरू गधा। एक कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी के बारे में बताया गया है, गलत काम करने से काम बिगड़ जाता है। वास्तव में सत्य बात है, गलत काम करने से काम जो है वो बिगड़ ही जाता है। और कुछ लाइनें यहाँ पे दी गई हैं, सोच समझकर काम करना अच्छा होता है, मेहनत करने से घबराना नहीं चाहिए। ये बात सत्य है, गलत काम कभी भी नहीं करना चाहिए। वास्तव में अपने जीवन में हमेशा के लिए सही ही रास्ते पे चलना चाहिए। आपको गलत काम करने से डरना चाहिए। सभी लोगों को गलत काम करने से डरना चाहिए। उदाहरण के तौर पे एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। संस्कृत में एक श्लोक है, आपको बेटा समझ नहीं आएगा, लेकिन आप उसके अर्थ को समझिएगा। जो हिंदी में हम बताएंगे आप उसको समझिएगा। संस्कृत में है, एक श्लोक बताया गया, अन्यायो उपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति। अन्यायो उपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति, प्राप्ते एकादशे वर्षे समूल सहित विनश्यति। अन्याय से उपार्जित किया हुआ धन, गलत तरीके से गलत काम करके उपार्जित किया हुआ धन जो हम कमाते हैं, किसी भी काम को करने के लिए हमें सही तरीके से ही काम करना चाहिए, गलत तरीके से उसको अपनाना नहीं चाहिए। उदाहरण आपको बताया जा रहा है, अन्याय उपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति, प्राप्ति एकादशे वर्षे समूल सहित विनश्यति। अन्याय से उपार्जित किया हुआ धन, अन्याय से कमाया गया धन 10 वर्षाणि तिष्ठति, 10 वर्ष तक वो रहता है। प्राप्ति एकादशे वर्षे, जैसे ही 11वां वर्ष प्राप्त होता है, चलता है, समूल सहित विनश्यति, समूल मूल के साथ, ब्याज के साथ वो क्या होता है, विनश्यति, वो नष्ट हो जाता है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, गलत काम कभी भी नहीं करना चाहिए। हमें मेहनत करना चाहिए, मेहनत करने से घबराना नहीं चाहिए, बहुत अच्छे से मन लगाकर काम करना चाहिए। किसी भी काम को करने के लिए सोचने समझने की बहुत आवश्यकता होती है। जब भी आप किसी कार्य को करने के लिए चलें, जाएं या सोचें, तो उसमें थोड़ा सा सोच लें। ठीक है, आइए कहानी देखते हैं। इसी पे आधारित एक कहानी है। कहानी का नाम है गटरू गधा। एक व्यापारी था। कहानी को पाठ करते हैं। आपके पास बुक है, आप अपने समक्ष, अपने सामने आप बुक रख लीजिए और ध्यान से इसको देखिए। एक व्यापारी था, वह एक जगह से सामान खरीदता और दूसरी जगह क्या करता था, बेच देता था। व्यापारियों का काम ही यही होता है, सामान खरीदना बेचना, बेचना खरीदना, यही उनका पेशा होता है, यही उनका धंधा होता है, यही काम होता है। जिसका नाम था गटरू, उसके पास एक गधा था, उसका क्या नाम था, गटरू। व्यापारी उसी पर सारा सामान लाद कर लाता और ले जाता। व्यापारी क्या करता था कि गटरू पर ही सब कुछ लादता था और लाद कर लाता था और लाद कर ले भी जाता था। आगे देखते हैं। एक दिन व्यापारी ने सुना कि बाजार में नमक बहुत कम दाम में बिक रहा है। व्यापारी एक दिन सुनता है, किसी से भी सुनता है कि बाजार में जो नमक है वो बहुत ही कम दाम में बिक रहा है। जैसे उसको पता चला कि बाजार में नमक बहुत कम दाम में बिक रहा है, उसने बहुत सा नमक खरीदा और गटरू की पीठ पर क्या किया, लाद दिया। उसने क्या किया, वो बाजार जाता है और ढेर सारा नमक खरीदता है और क्या करता है, उसके साथ जो उसका साथी था, जो उसका साधन है, गटरू, उसका गधा, वो क्या करता है, उस गधे की पीठ पर क्या करता है, लाद देता है, रख देता है। गटरू सोचता है, आज मालिक ने क्या खरीदा। वो सोचता है, बड़े ही आश्चर्य था, बहुत ही उसको चिंता थी। वो सोचता है कि आज मालिक ने क्या खरीदा है, यह तो इतना भारी है कि मैं उठा भी नहीं सकता। वो सोचता है कि यह तो इतना भारी है कि मैं इसे उठा भी नहीं सकता। आगे देखते हैं। गटरू रास्ते में सोचता जा रहा था। गटरू क्या कर रहा था, वो रास्ते भर सोचता चला जा रहा था कि वास्तव में हो क्या सकता है, क्या है, कैसे है। गटरू किसी तरह पैर घसीटता हुआ अपने मालिक के साथ धीरे धीरे बढ़ने लगा। परेशान था, फिर भी उससे चला नहीं जा रहा था, लेकिन क्या कर रहा था,
पैर घसीटता हुआ। कभी कभी ऐसा होता है ना कि लोग जब थक जाते हैं या कोई पशु है वो थक जाता है तो वो क्या करते हैं, हम ही आप बहुत ज़्यादा चल लेते हैं, बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं तो क्या करते हैं, थक जाते हैं, पैर उठते नहीं हैं तो धीरे धीरे पैर उठाने पड़ते हैं, ऐसा लगता है जैसे घसीटते हुए चल रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से उसका जो गधा था गटरू, वो भी अपने मालिक के साथ पीछे पीछे पैर घसीटता हुआ चल रहा था। घसीटने का तात्पर्य ये है कि पैर उठ नहीं रहा था उससे, धीरे धीरे किसी तरह चल रहा था। कुछ दूरी पर एक नदी थी, वे उसे पार करने लगे कि अचानक गटरू फिसल कर पानी में गिर गया। कुछ दूर जाने पे एक नदी थी, रास्ते में एक नदी पड़ती थी। जैसे ही व्यापारी और गटरू वो नदी पार कर रहे थे कि अचानक गटरू क्या करता है, फिसल कर गिर जाता है। उसके बाद क्या होता है, किसी तरह वो उठा, किसी तरह उठता है। गटरू को लगा कि पीठ का बोझ बहुत कम हो गया। गटरू को ऐसा महसूस हुआ, ऐसा लगा कि जो उसके पीठ का भार था वो कुछ हल्का हो गया है। वह बहुत खुश हुआ। आगे कुछ दिन बाद व्यापारी फिर गटरू को साथ लेकर नमक खरीदने गया। कुछ दिन बाद क्या करता है कि व्यापारी फिर से गटरू को अपने साथ लेकर नमक खरीदने जाता है। इस बार भी बोझ बहुत अधिक था। जब गटरू नदी पार करने लगा तो वह जानबूझकर फिर उसी जगह फिसल गया। गटरू क्या करता है, गटरू को ये पता था, न जाने कैसे उसे ऐसा लगा कि पानी में गिरने से इसका बोझ हल्का हो जाएगा। तो वो क्या करता है, उस बार इसके पहले जो पहली बार वो जाता है तो उसको बोझ सा लगता है, वो तो जा ही रहा था तो अपने आप गिर जाता है। लेकिन जैसे ही वो उठता है तो उसको लगता है कि ये तो भार बहुत हल्का हो गया। अब वो क्या किया कि अपने आप वो जानबूझकर फिसल कर उसमें गिर गया। नमक नदी के पानी में घुल गया और उसकी पीठ का भार कम हो गया। नमक क्या हुआ, अपने आप नदी के पानी में धीरे धीरे वो घुल गया, कुछ कम हो गया और उसकी पीठ का भार क्या हुआ, हल्का हो गया। इस तरह वो एक प्रकार से अपनी आदत समझ लिया। वो उसके मतलब उस काम के निवारण के लिए, उस बोझ को हल्के करने के लिए उसका वो कहीं ना कहीं से निवारण ढूंढ लिया था, अपने दिमाग में बैठा लिया था कि ये करने से ये भार क्या होगा, हल्का हो जाएगा। फिर क्या होता है, व्यापारी गधे की चालाकी समझ गया और बोला, ठीक है, मैं भी इस आलसी गधे को सबक सिखाऊंगा। वो क्या कहता है, वो मन में सोचता है, बोलता है कि ठीक है, मैं भी इस आलसी गधे को सबक सिखाऊंगा। इसने मेरा बहुत नुकसान किया। वास्तव में नुकसान तो हुआ है, नमक पानी में घुल गया, अब तो वो मिलेगा नहीं। इसलिए व्यापारी भी क्या करता है, गुस्सा करता है और वो सोचता है कि इस आलसी गधे को मैं भी सबक सिखाऊंगा। आगे देखते हैं। अगली बार व्यापारी ने कुछ रुई खरीदी और गधे की पीठ पर लाद दी। अगली बार क्या हुआ, इसके बाद व्यापारी ले जाता है उसे बाजार, लेकिन नमक के स्थान पे क्या खरीदता है, नमक की जगह रुई खरीदता है और क्या करता है, गधे की पीठ पे क्या करता है, लाद देता है, रख देता है। गटरू ने सोचा इस बार भार बहुत कम है। गटरू सोचता है कि इस बार भार तो बहुत कम है, पानी में घुल कर तो यह और भी कम हो जाएगा। वो सोचता है कि वाह क्या बात है, इस बार तो भार बहुत ही हल्का है। और हम जब नदी पार करने के लिए वहाँ पे नदी के पास पहुँचेंगे तो जैसे ही उसमें बैठेंगे, जानबूझकर फिसल जाएंगे तो क्या होगा, उसका भार तो और ही हल्का हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या होता है। गटरू मन ही मन खुश हुआ, बहुत ही खुशी से, प्रसन्नता से चला जा रहा था। वह नदी के पास पहुंचकर जानबूझकर पानी में गिर गया। बड़े आराम से पानी में गिर जाता है। धीरे धीरे रुई में पानी भरने लगा और वह अधिक भारी होती गई। धीरे धीरे क्या करता है कि रुई में पानी भरता चला जाता है और वो और भारी होती चली जाती है, उसके भार में और अधिकता आ जाती है, उसका भार और भारी हो जाता है। उसके बाद क्या हुआ, अब गटरू ने सोचा, ओ यह क्या हुआ। गटरू सोच रहा है, ओ यह क्या हुआ, मैं तो बोझ से झुका जा रहा हूँ। जैसे ही गटरू उठता है उससे चला नहीं जा रहा था, वो झुका जा रहा था। उसके ऊपर ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ज़्यादा भार रख दिया हो। परेशान गटरू रास्ते में ही बहुत थक गया। गटरू क्या किया,
रास्ते में चलता चलता मालिक के साथ उसके घर जाने के लिए रास्ते में ही बहुत ही थक गया। किसी तरह धीरे धीरे चलता हुआ वह घर पहुंचा। जी हाँ बच्चों, कहानी आपकी यहीं समाप्त होती है। इसमें 3 बातें सबसे आपको पहले ही बताई गई थी कि गलत काम करने से काम बिगड़ जाता है। गटरू जो था वो गलत काम करता है, मालिक के नमक को बर्बाद करता है, उसका नुकसान करवाता है। दूसरी बात, सोच समझकर काम करना अच्छा होता है। हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए, सोच समझकर काम करना चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। विचार करके ही काम करना चाहिए, नहीं तो पीछे क्या होता है, पछताना पड़ता है। जैसे गटरू ने क्या किया, प्रतिदिन की तरह नमक को घोलने के लिए वो रुई भी लाद कर क्या करता है, पानी में गिर जाता है और विचार नहीं करता है। उसके बाद क्या करना पड़ता है, उसको पीछे पछताना पड़ता है। तीसरी बात ये थी, मेहनत करने से घबराना नहीं चाहिए। व्यक्ति का जो काम है, जिसका भी जो भी काम है, उससे बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए, उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। काम करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिस व्यक्ति का जो भी काम है, आपका काम है पढ़ना तो आप मन लगा के पढ़ाई करिए, हमारा काम है पढ़ाना तो आपको मन लगा के पढ़ाई करिए। समझ में आ रही बात? जी हाँ बच्चों, मेहनत करने से बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। आप पढ़ेंगे, उसमें भी मेहनत करना पड़ता है, तो आप मेहनत से पढ़िए, सोच समझकर पढ़िए। उसमें गलत काम मत करिए कि हम लेकर के बुक और कॉपी बैठे हैं, मम्मी पापा देख रहे हैं और मैं बुक कॉपी देख रहा हूँ, बस बैठे बैठे टाइम पास कर रहे हैं। बाद में आप पीछे पछताएंगे। एग्ज़ाम्स होंगे, जो भी टेस्ट होंगे, उसमें आप क्या करेंगे, फिर बैठे रह जाएंगे। इसलिए मेहनत करिए, पढ़िए। आप लोग तैयार रहिए। मैं इस पाठ के शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर, बहुविकल्पी प्रश्न, सही गलत जो भी अभ्यास कार्य में है, उसको मैं लेकर के अगले वीडियो में आ रहा हूँ। तब तक आप इस पाठ को पढ़िए और ध्यान से समझिए। धन्यवाद बच्चों।